ये तुम्हारी जो बुक है हिंदी पुस्तक 1 ओपन की, जो राजस्थान स्टेट ओपन की किताब है, उसमें एक चैप्टर आता है, 4 नंबर का चैप्टर, उसका नाम है आह्वान। पाठ का नाम क्या है? आह्वान। आह्वान का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य के लिए आमंत्रित करना, किसी को आह्वान करना। आह्वान करना मतलब किसी को, कोई कार्य है उसको उत्साहित करने के लिए जो हम ललकार करते हैं उसे कहते हैं आह्वान। ये कविता लिखने वाला आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो महान कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कब लिखी ये कहानी उन्होंने, ये कविता कब लिखी है उन्होंने? ये कविता उन्होंने तब लिखी है जब देश क्या था? गुलाम था। 1912 में, मतलब 1912 की बात है ना। 1912 के अंदर ये उन्होंने अपनी कविता लिखी है। और उस समय 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, उससे पहले 1857 क्रांति हुई थी, आपको पता है, झांसी की रानी, तात्या टोपे और वो जो कहानी थी, उसी कहानी के बीच में इनको 1912 में इन्होंने एक कहानी लिखी है और कविता लिखी है। और इस कविता में उन्होंने उन लोगों को आह्वान किया कि भाई तुम खाली बैठे मत रहो, है ना, तुम उस प्रायिकता में अभी वर्तमान की स्थिति में देखते हुए मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ और तुम सब लोग क्या करोगे? तुम सब लोग क्या करोगे? इस चीज़ के लिए उठो, कर्म करो कुछ ना कुछ। और वर्तमान में देखे जाए तो भी ये प्रासंगिक है। ये जो कविता है वर्तमान में भी क्या है? प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब क्या हो गया? अभी भी इसका उपयोग किया जा सकता है इस कविता का। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त? देखिए, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, फालतू में क्यों बैठे हुए हो, व्यर्थ क्यों बैठे हुए हो, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, अपने कार्य में आगे बढ़ो। कोई जो आपके हाथ में कार्य है, अब उस समय कार्य क्या था? देश को आज़ाद कराना। अभी क्या कार्य है? आप अपने आप में पढ़ना है तो पढ़ने का कार्य है, अगर कोई व्यापार है तो व्यापार का कार्य है। यहाँ जिस क्षेत्र में तुम हो उस क्षेत्र में तुमको आगे बढ़ना है, आगे की बढ़ के ऊंची की तरफ जाना है। हे भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। भाग्य की क्या भावना है तुम नहीं जानते। क्या पता भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठा हो कि यार ये लड़का ये करेगा तो ही इसको ये चीज़ मिलेगी, और तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान देगा तो मैं कुछ करूँगा, है ना। ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल है। भगवान ने मन में सोच रखा हो कि ये व्यक्ति इतनी मेहनत करेगा, उसके बाद इतना फल इसको मैं दे दूंगा, लेकिन तुमने कुछ मेहनत ही नहीं करी तो फिर तो फल कैसे प्राप्त होगा। तो है भाग्य की क्या भावना, भाग्य की क्या भावना ये हम नहीं जानते। अब पाठ पौरुष का पढ़ो, अपने पुरुषार्थ का आप तुम पाठ पढ़िए। किसका पाठ पढ़िए? पुरुषार्थ, यानी जो आपके कर्म, आप जो कर्म कर रहे हैं प्लस आपका भाग्य जब मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। क्या कहते हैं उसको? पुरुषार्थ, है ना। हे सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्गम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। ग्रास का मतलब होता है भोजन, है ना, घास नहीं है, ग्रास है। तो अगर सामने थाली में खाना पड़ा हुआ है, यूँ थोड़ी है वो रोटे का निवाला उठ रहा है ना, अपने उड़ता 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 तुम्हारा मुंह तक आ रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कभी भी ये पॉसिबल नहीं है ना। तो जो सामने का ग्रास है, जो रोटी है, भोजन है ना, निवाला है, वो भी अपने हाथ से आपको खाना पड़ता है। बाकी दिन भर उसके सामने बैठ जाओ, वो रोटी उड़ के आपके सामने नहीं आएगी। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे। तुम जिस दौड़ में थे, दौड़ का मतलब अगर आज़ादी की दौड़ थी तो, अगर अभी की वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारी पढ़ाई की दौड़ है तो, व्यापार की दौड़ है तो, पारिवारिक दौड़ है तो, जो लोग तुमसे पीछे थे, है ना, तुम्हारे से छोटी क्लास में थे, अगर तुम फेल हो जाओगे तो क्या होंगे? वो तो आगे निकलेंगे निकलेंगे ना। तो इन्होंने कहा जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे, आगे बढ़ के चले गए हैं, और जो पीछे वाले थे वो भी क्या कर रहे हैं? अब धीरे धीरे आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, बढ़ रहे। पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मर रहे, है ना। तुम पीछे पड़े हुए हो और तुम अपना सारा दोष देवताओं पर, देवता यानी कि जो तुम्हारा इष्ट है उस पर मर रहे हो। नहीं, ये मेरे से नहीं हो रहा, इसका ये कारण हो गया, ये राशि का इफेक्ट हो गया, है ना, मेरा ये कार्य इसलिए नहीं हो रहा है। मैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे कारण से सोच करके पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन सत्यता ये नहीं है। सत्यता तो कुछ दूसरी ही है। अगर आप कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा न कर्मण्यवादी कामा रस्ते फलेषु कदाचन, यानी कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना कर्म तो करो। परीक्षा में जाओगे, लिख कर नहीं आओगे तो 0 नंबर ही आएगा। अगर तुम लिख कर आओगे तभी तो नंबर मिलेगा तुम लोगों को। चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा? पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मर रहे, पर कर्म तेल बिन कभी विधि दीप जल सकता नहीं। कर्म का तेल, है ना, बिना कर्म के जो कर्म रूपी तेल है ना, दिया को जलाने के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए, बाती चाहिए। तो जो कर्म रूपी तेल है वो अगर तुम उस दिए में नहीं डालोगे तो जलेगा नहीं, दिया जलेगा नहीं। यानी मेहनत अगर तुम नहीं करोगे तो तुम आगे जाने वाले हो नहीं। हे देव क्या सोचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं।
तुम जो सोच रहे हो, अगर तुम्हारे सोचने और तुम्हारे मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। आओ मिले सब देश बांधत, हार कर बनकर देश के। देखो हम सब लोग एक देश के लिए क्या बन जाए, हार बन जाए। हार जो जैसी हमारी अभी वर्तमान स्थिति है, ये कब की स्थिति की बखान कर रहे हैं, 1857 में हुई स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 1912 में ये बात कर रहे हैं, है ना। 1912 में ये बात कर रहे हैं, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति तय उद्देश्य के, है ना। हम सब लोग मिल कर के देश के शांति और सौहार्द की वातावरण बनाने का एक प्रयास करते हैं। क्या सांप्रदायिक भेद से एक मिट सकते, कहो। हम अगर सांप्रदायिक जो लड़ाइयाँ हैं आपस की, धर्म जाति की, उनसे हम क्या देश को, हम ऐसा संभव नहीं है कि ये सब मिटा करके हम सब एक हो जाएं। बन नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की, कहो। क्या अलग अलग फूल की एक ही माला संभव नहीं है क्या, होती है। माला बनाते हैं, उसमें सब जो फूल हैं वो एक ही रंग के नहीं होते। कई बार हम उसको थोड़ा ज़्यादा महंगा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा लाना चाहते हैं, तो हम विविध माला, देखिए तुम लोगों ने, कुछ व्हाइट कलर के फूल है, उसके बाद रेड कलर के फूल है, फिर व्हाइट कलर के फूल है और कोई दूसरा फूल है। इस तरह से जो माला बनती है वो काफ़ी विविध होती है और काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर माला को अट्रैक्टिव बनाना है, ज़्यादा महंगा बनाना है, तो उसमें दूसरे फूल भी डालने पड़ेंगे। उसी प्रकार से अगर देश को सुदृढ़ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हमें कहाँ से माला चुननी, यानी कहाँ से हमको सब लोगों को एक करना पड़ेगा, सारे सांप्रदायिक को एक करना चाहिए। किसने कहा ये, मैथिली शरण गुप्त ने कहा। साइड में आपके पूरे की पूरे क्या दे रखे हैं, जितने भी महत्वपूर्ण है वो शब्दार्थ दे रखे हैं। व्यर्थ का मतलब बेकार, निरर्थक है। आगे बढ़ने का मतलब पहल करना है, विकास करना है। ऊंचे चढ़ने का मतलब अपनी क्षमता को बढ़ाना है। भावना का मतलब इच्छा और कामना है। पुरुषार्थ का मतलब कर्म है, पुरुष है। और ग्रास का मतलब निवाला है, कौर है, टुकड़ा है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। और ये टॉपिक बहुत ही शानदार है। अगला पार्ट पढ़ेंगे कल अपन।